अमेरिका की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड निकाली गई। खुली गाड़ी में मादुरो को घुमाया गया। अमेरिकी फोर्स ने मादुरो का अपमान किया। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा और जानबूझकर अपमान के मकसद से ही यह परेड निकाली गई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड की यह तस्वीरें आप देखिए। मादुरो को ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लेकिन इस बीच जानबूझकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपमान के मकसद से किस तरह से उन्हें न्यूयॉर्क की सड़कों पर घुमाया गया एक गाड़ी में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर वेनेजुएला के हमले का वीडियो भी सामने आया है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला की सेना ने इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसकी तस्वीरें सामने आई। आपको याद होगा कि जब मादुरो को अगवा करने के लिए अमेरिकी सेना गई थी, तब चॉपर्स का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद ये देखिए हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई। और अमेरिकी एक्शन से वेनेजुएला में तबाही। वेनेजुएला में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। मादुरो की सुरक्षा में लगे गार्ड्स मारे गए। 80 लोगों की जान ली है अमेरिकी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में। अब तक तो यही पता चला है, ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वेनेजुएला में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर मादुरो की प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगे गार्ड्स मारे गए। और वेनेजुएला से अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बोलिवियन मिलिशिया ने जंग का ऐलान कर दिया है। मिलिशिया ने लोगों को हथियार उठाने को कहा है। कम्युनिटी डिफेंस स्ट्रक्चर एक्टिवेट करने की अपील की है। मादुरो के अपहरण के बाद विद्रोही गुट एक्शन में। तो ऑपरेशन बोलिवेरियन, क्या वेनेजुएला में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में जंग की तैयारी की जा रही है। विद्रोही गुट बोलिवेरियन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। बोलिवेरियन ने अपील क्या की है, आप ये देखिए कि अमेरिका के खिलाफ अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। लोग जागें, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हों, वेनेजुएला को सुरक्षित बनाया जाए। अमेरिका ताकत से काम करता है, हम सच्चाई से काम करते हैं। ये बोलिवेरियन की अपील सामने आई। ये अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई है। बड़ी बातें क्या है तो देखिए, बोलिवेरियन मिलिशिया वेनेजुएला के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। देश की रक्षा के लिए शावेज ने 2005 में इस गुट का गठन किया था और अब इसने ऐलान कर दिया है अमेरिका के खिलाफ जंग का। मेहमानों से हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या अब एक लंबी लड़ाई और जटिल लड़ाई के रूप में बदल जाएगा। बंसल सर, पहला सवाल तो आपसे ही, आप इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ तो हम मादुरो की स्थिति देखते हैं, अब वो अमेरिका में है, अमेरिका के हाथ में है, वो वहां पर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन क्या वेनेजुएला की तरफ से किसी लंबे और बड़े जंग का ऐलान आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, अमेरिका ने वहाँ से उनको उठवा लिया, वो बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर किसी प्रकार का आगे अटैक या ग्राउंड पे होता है तो वो अमेरिका फंस जाएगा। उनका जो मिलिशिया है वो 45 लाख पहले से था, 5 लाख और उसमें एनरोल हुए हैं। इन सबको देखते हुए उनको गुरिल्ला वार की बड़ी प्रैक्टिस है, वहाँ की टरेन भी बड़ी मुश्किल है, तो किसी भी तरह से जो अमेरिकन आर्मी है या अमेरिकन फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पार नहीं मिलेगा उनको, और उनको वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और जो ये कहा है कि वो रिमोट कंट्रोल से या जो कमेटी बनाई है वो कमेटी क्या कर लेगी? कमेटी तो किसी के थ्रू ऑपरेट करेगी। ऑपरेट किसके थ्रू करेगी? वहाँ की सरकार जो है, जो अभी वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जस ये गलत है और उनका साथ नहीं देते हैं। और मोर ओवर जो मिलिशिया से लड़ना, कम 50 लाख लोग ऑलरेडी हैं, और उन्होंने कॉल किया है कि सारे ही जो वहाँ के अगर सिविलियन भी आ जाते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। जो अमेरिका के इंटेंशन थे या वहाँ से तेल निकालने के, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोकल मदद के बिना इस तरह की स्थिति या किसी भी खनिज पदार्थ को निकालना संभव नहीं है। ये चाइना ने ट्राई किया बलूचिस्तान में, फेल हुए। इसी प्रकार से जो
वेनेजुएला के अंदर में ऐसा स्थिति पैदा नहीं हो सकती। और एक तरह की ये धमकियां हैं, तो आगे जो ये करना था मदुरो को जरूर उठा के उसको इंडैक्टमेंट कर रही हैं या उसके अगेंस्ट केस चला है, लेकिन वहाँ पे फर्दर कंट्रोल करना अमेरिका के मुझे नहीं लगता उनके बस की बात है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है या जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का एक तरह से कब्जा हो गया है, हम यहां पर शासन चलाएंगे, तेल के भंडारों पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होगा, हम तेल बेचेंगे, हम फायदा उठाएंगे, ये सारी बातें इतनी आसान है नहीं जितनी आसानी से कही जा रही।